कल बाबा ने हम सभी को नशा भी चढ़ाया, काम भी दिया। काम बहुत दिए। कौन कौन से काम दिए? क्या करना? क्या? जल्दी बोलो, फास्ट। इधर वाले भाई बोलो। हाँ, और प्यार का रिटर्न। और मुक्ति के लिए क्या कहा? बोलो, किसको याद है वो बाबा के सुंदर शब्द? हाँ, जीवन नहीं, मुक्तिदाता ही कहा। मुक्तिदाता बाप के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता। स्वयं को मुक्त करो तो कहाँ के गेट खुलेंगे? स्वर्ग के नहीं, मुक्ति धाम के गेट खुलेंगे। शुरू में क्या नशा चढ़ाया? कोटों में कोई हो। क्या लगता है हमारी इतनी वैल्यू है कि भगवान ने करोड़ में से मुझे एक को चुना? कहाँ से हैं आप सभी? मोहाली। मोहाली की जनसंख्या तो कई लाख होगी, उसमें से कितनों को चुना? 200 चुना। 200 यहाँ आए हैं। औरों को भी चुना होगा जो नहीं आए। तो जिन्हें भगवान ने चुना हो, और क्या देने के लिए चुना हो? क्या देने के लिए? बादशाही, श्रेष्ठ भाग्य, अपार खजाने। तो कितने भाग्यवान हो गए हम सभी। हमें अपने कार्यों में लगा लिया, कह दिया मुझे मदद करो। आज भी था ना भगवान, जिसको किसी की मदद नहीं चाहिए, वो कहता है मुझे मदद करो स्थापना के कार्य में, इस सृष्टि को बदलने के लिए, इस धरा पे स्वर्ग लाने के लिए। तो हमें ये नशा बहुत रहना चाहिए कि स्वयं भगवान ने हमें चुना। आज की एक बात सुनाऊं। एक माँ बाप मिलने आए, बड़े थे, उनकी लड़की कहीं शादी हुई थी, वो डिवोर्स हो गया जल्दी, 2-3 मास में ही छोड़ के आ गई। वो छोड़ के आके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम दिया, क्लियर। उमंग आ गई, माताएं तो नहीं समझेंगी इस बात को। आईपीएस का दिया, क्लियर। आईएएस का दिया, क्लियर। कलेक्टर बन गई। बड़े खुश थे। वो जो डिवोर्स दिया था, पति ये वो भूल गए। मैंने भी यही कहा, वहां उसका भाग्य श्रेष्ठ नहीं था, इधर था। मैरिज भी हो गई। बहुत खुश। कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया फटाफट। 3 एग्जाम दिए, तीनों क्लियर। और इधर एग्जाम देना ही नहीं पड़ा, भगवान ने ऐसे ही चुन लिए। आओ तुम्हें विश्व की राजाई दूंगा। या दिया एग्जाम, उसके बाद एग्जाम ज्यादा देने पड़ते हैं। रोज परीक्षाएं देनी है, रोज देनी है ना। जितना बड़ा पद देगा उतना मरम्मत भी तो करेगा। कल था ये बाबा का शब्द, मरम्मत कर रहा हूं तुम्हारी। आज था मरम्मत, तो मरम्मत हो रही है ना। छेनी हथौड़ा लगा लगा के मूर्ति बना देता है, और लगा ही रहेगा हमारे पीछे जब तक हम बनेंगे नहीं। पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या कहा बाबा ने? बहुत काम की बात थी। ये नशा रहे, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही बनेंगे।
तो विजयी रतन बन जाएंगे। बहुत सूक्ष्म बात है। इसको जरा अपने अंदर समा लें सभी। हम ही थे, कौन थे? हाँ, इतना ही सोचें, महान देवी देवता थे। अब फिर से उसी मार्ग पर हैं हम, और फिर वही महान देवी देवता बन जाएंगे, तो विजय हो जाएगी हमारी। ये बहुत सुंदर रहस्य बाबा हम सबको बताते हैं। बाबा ने खजाने भी बहुत दिए, उस पे कल मुरली नहीं चलाई थी। कई मुरलियां हम सुन चुके हैं। बाबा सबको समान खजाने देता है, लेने में तुम सभी नंबरवार कर लेते हो, संपन्न और संपूर्ण। पर्दा खुले, करो याद, चमकते हुए फरिश्ते नजर आए। बहुत पहले बाबा ने एक बार बहुत हंसाया। बाबा कहते थे, बाबा विनाश कब होगा, जल्दी हो जाए। बाबा ने कहा, तुम तैयार नहीं हो। अगर पर्दा खोल दें और देवी अभी तैयार ही हो रही हो ना धो के, फिर तो फट से बंद करना पड़ेगा ना। इसलिए खोलते ही नहीं, पहले तैयार हो जाओ, सज धज के रेडी हो जाओ। तो पर्दा खोलना तो एक सेकंड का काम है बाबा के लिए। तुम देवियां देवता फरिश्ते बन तो जाओ। तो ये बाबा हमें मोटिवेशन देता है, उमंग उत्साह दिलाता है कि हमें बहुत तेज पुरुषार्थ करना है। लंबे समय का भी चाहिए, एवर रेडी भी हमें होना है। लंबे समय का क्यों चाहिए? हाँ, वो लालच की तो बात है ही। ये लंबा समय का राजभाग्य मिलेगा, बार बार मिलेगा। पर इसके पीछे एक रहस्य ये भी है कि लंबे पुरुषार्थ के बाद ही संस्कार बदलते हैं, नहीं तो दबे रह जाते हैं। और बाबा ने ये काम दिया, चेक करो हमारा लंबे काल पुरुषार्थ चलता है। इस राज को समझ लें सभी। अब आप 1 साल से ज्ञान में आए हैं, तो लंबे काल का अर्थ हुआ, बोलो। कोई 2 साल से आए हैं, जब से ज्ञान में आए, रोज के भी तो 24 घंटे ना, उनमें से 6 निकाल दो, 18, 16 कर दो। 16 घंटे में कितना लंबा समय पुरुषार्थ में बीता? रोज 16 घंटे हम ले लें, इनमें हमने 16 घंटों को ही किस तरह व्यतीत किया, ये सबको चेक करना है। ऐसा नहीं ऐसे ही समय बीतता जाता हो। कई लोग हमसे 10 साल पहले पूछते थे लंबे काल का पुरुषार्थ कैसे करें, हम तो 2 साल पहले ही आए, अब 12 साल हो गए फिर पूछ रहे हैं लंबा काल का पुरुषार्थ कैसे। मैंने कहा 12 साल तो हो गए, कुछ किया या नहीं? होता ही नहीं। होता नहीं तो मैं तो हंसी किया करता हूं कि किराए पे ले लो किसी को, उससे करा लो। भक्ति में रसम है ना, ब्राह्मणों को पैसा दिया, पुजारी बैठे रहते ना मंदिरों में, भाई हमारे नाम की पूजा कर देना। हमने कई बड़े बड़े मंदिर देखे, उनमें 20-25 पंडित बैठे रहते हैं, लोग बैठे रहते हैं उनके, हमारे नाम की पूजा, ये 500 रुपए भेंट और हमारे नाम की पूजा कर दो। वो करा दिया, खुश होके चले गए। पंडित भी खुश, वो भी खुश। तो खुद पुरुषार्थ करेंगे या कोई और करेगा हमारे लिए? खुद को करना है, और करने की उमंग भी हो और करने की प्लानिंग भी हो। याद आपको हो कल की बात, बाबा प्लानिंग दे दे वो अच्छा, या खुद करें वो अच्छा? क्योंकि बाबा की प्लानिंग हो सकता है हम कर ही ना पाए। हम स्वयं जब प्लानिंग करेंगे वो कैसी होगी? हम अपने को देखकर, अपने को जानते हुए, हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमसे नहीं होगा, उस अनुसार प्लानिंग करेंगे ना। इसलिए सभी ऐसी प्लानिंग करें जो किया जा सकता हो। ये बात ध्यान से सभी सुन लें। सबने सुना हुआ है ज्वाला स्वरूप योग करना चाहिए।
कई लोग आते हैं, वो तो हमसे होता नहीं, लेकिन फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास बहुत होता है। अब वो फरिश्ते स्वरूप का इसलिए नहीं करते कि ज्वाला स्वरूप करना चाहिए। और विदेशी जो हैं वो ये कहेंगे फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास हमें बिल्कुल सरल है, बाकी 5 स्वरूपों का अभ्यास, ये इष्ट देवी, वो हमारी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो इष्ट देवी थे नहीं ना। क्रिश्चियंस जो थे, बाद में हिंदू उधर चले गए, वापिस आ गए, उनको इष्ट देवी का स्वरूप समझ में नहीं आता। उनके वहां है फरिश्ते, तो वो उनको इजी होता है। ये बात मैंने क्यों कही आपको? जो सहज होता हो उसे बहुत कर ले, तो जो कठिन है वो भी सहज हो जाएगा। ये सिद्धांत सभी अच्छी तरह जान लें। जो आपसे नहीं हो रहा है उसे एक तरफ रख दो कुछ समय के लिए, जो हो रहा है उस पर फोकस कर दो, अच्छी तरह कर लो उस पुरुषार्थ को, तो कुछ ही दिनों में मन, ब्रेन तैयार हो जाएगा वो सब कुछ करने के लिए भी जो अब नहीं हो रहा है। बहुत ध्यान देंगे। एक डॉक्टर का भी फोन, बहन है, वो कहा मेरा सवेरे योग ही नहीं लगता, लेकिन दिन में 10 बजे से 2 बजे तक बहुत सुंदर लगता है। बोलो उसे क्या कहें? 10 से 2 ना करो, सवेरे किया करो, होगा ही नहीं उससे। ये हर एक के ब्रेन की स्थिति, समय का प्रभाव सब पर अलग अलग होता है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तुम अमृत वेले नहीं होता ना, उसे उठा भी नहीं जाता कुछ कारणों से, छोड़ो उसको। 10 से 2 4 घंटे बहुत अच्छा समय है, इसमें अपने को फुल्ली चार्ज कर लो, तो बहुत अच्छी प्राप्तियां हो जाएंगी। इन बातों को समझ लेना है। कईयों के साथ ये हो रहा, वो सवेरे भी उठते हैं, योग में मजा नहीं आता, फिर दिन में थके थके रहते हैं, सारा दिन मजा नहीं आता। ठीक करें अपने को, सवेरे उतने ही बजे उठें जब आपकी नींद पूरी हो जाए और बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सके, दिन में भी अच्छी तन मन की स्थिति रहे। मैंने तन भी बोला, क्यों बोला? तन ठीक नहीं होगा, सिर भारी होगा, होगा कुछ, फिर न काम होगा, न योग होगा, न खुशी रहेगी, न चित्त शांत रहेगा। ये बहुतों की आती है बात। हम 2 बजे उठते हैं, हम 2 बजे वाले योगी हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर मैं पूछता हूं 2 से 5 करते हैं योग, कितना लगता है? ये तो पता नहीं, सुन्न बैठे रहते हैं। सुन्न बैठे रहना योग नहीं है, अच्छी तरह समझ लें सभी। भक्ति में ये था, मन सुन्न हो गया, जीरो। ये सबसे बड़ी स्थिति, यहां ये सबसे छोटी स्थिति। हमें ब्रेन को डिवाइन बनाना है, पावरफुल बनाना है, दिव्य बनाना है, और सुंदर विचारों से अपनी स्थिति को सुंदर बनानी है। हमारा लक्ष्य मन को जीरो करना नहीं, समझ रहे ना? जीरो कुछ न सोचे, ब्लैंक कहते हैं इंग्लिश में, खाली होगा, ये हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य है देवत्व को जगाना, मनुष्य देवता बनना, बुद्धि को बहुत पावरफुल बनाना, दिव्य विवेक धारण करना। ये सन्यासियों के पास नहीं है लक्ष्य। इसलिए अगर आप सुन्न होके बैठे रहते हैं, कोई प्राप्ति नहीं है उससे। इसलिए 2 बजे न उठ के 4 बजे ही उठो। मैं पूछता हूं, जो कहते हैं ना 2 बजे उठते हैं, सोते कब हो? 11 बजे। होगा ही नहीं कुछ, और जबरदस्ती कर भी लिया चाय पी के। चाय पीने वाले योगी बहुत मिलते हैं हमें, चाय पी के अपने को जगा के योग करते हैं, तो ब्रेन पर बुरा इफेक्ट आएगा। कुछ ही दिनों में ब्रेन जवाब दे देगा, कोई काम सफल नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा बाबा प्लानिंग दे, उसके लिए नहीं, अपनी प्लानिंग खुद करो, अपने अनुसार, अपने को देखकर। क्या करना संभव है, क्या नहीं, जो करना संभव है वही करो। दूसरों को देखने की बात बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है। मान लो पति पत्नी हैं,
सास बहू है। यहां बैठी होंगी कई सास भी और कई बहू भी। आज ही आई एक बहू, बहुत अच्छी ज्ञान में, घर में गीता पाठशाला, पर समस्या, योग नहीं लगता, परेशानी होती है, सवेरे उठती हूं, क्यों होती है? सास लंबे समय से ज्ञान में है पर चिड़चिड़ करती है सारा दिन। वो ठीक हो जाए तो मैं फर्स्ट क्लास योगी बन जाऊं। मैंने कहा कल यही तो कहा बाबा ने। अब वो ठीक कैसे होगी? ठीक तो तुम्हें होना है। सोच लो सभी, ये मैं प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूं आज का, और ये सब संबंधों में है। किसी को पति ऐसा मिला, गुस्सा करता है, डांट डपट करता है, घर में अशांति रखता है। आप कहेंगे ये तो हमारा योग ही नहीं लगने देता। बात तो ठीक है, दोनों अच्छे हों तो पुरुषार्थ अच्छा होता है, पर उसके अच्छे होने की इंतजार हम कब तक करेंगे? संगम बीत जाएगा ऐसे तो। इसलिए उसको बदलने की इंतजार न करके अपने को पावरफुल बना दो। मैं इसको इन शब्दों में कहता हूं, ध्यान से सुनेंगे। उनकी कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो। उनकी कमजोरी है वो गुस्सा करता है, बहुत बात बात में गुस्सा करता है। जब आप ज्ञान में चल गए तो वो और गुस्सा करते हैं। क्यों? माताओं बताओ, माताओं के बहुतों के साथ ये समस्या है। आप ज्ञान में चल गए, पति ज्यादा गुस्सा करता है। प्रैक्टिकल उत्तर बताओ, सब सुन लेंगे। धारणाओं के कारण उसको लगता है इसने तो मेरा जीवन ही खराब कर दिया, जीवन का सुख छीन लिया इसने तो मेरा। अब ये उसकी कमजोरी है ना, काम का फोर्स क्रोध का फोर्स बढ़ा देता है। अब इस उसकी कमजोरी को अपनी शक्ति बना दो, अर्थात आप ये सीख लो कि इसी स्थिति में हम अपनी स्थिति को शांत, खुशनुमा, अचल अडोल कैसे रखें। खुद प्लान बना लो। बाबा ने इसी हॉल में कभी कहा था, मुझे वो बात तब से याद रहती, बहुत पुरानी बात है। 74 में ये हॉल बना, 2-4 साल बाद की बात है। जब बोलने वाले बोलना नहीं छोड़ते तो तुम अपनी स्थिति को क्यों छोड़ते हो? बोलने वालों का काम है बोलते रहना और तुम्हारा काम है अचल अड़ोल रहना। जब वो नहीं छोड़ते तो तुम क्यों छोड़ते हो? ये चिंतन है। ये सुनने से काम नहीं हो जाएगा जो मैंने कहा। इसको अपने चिंतन में लाओ कि दूसरा बदलेगा, हमारा साथी बदलेगा। आपका बच्चा भी हो सकता है जिसके कारण आप बहुत परेशान हैं जीवन में, जिसको आपने जीवन दिया, प्यार दिया, बहुत पालना की। मैं तो माताओं को देखता हूं ना, बच्चों की कैसे पालना करते हैं आप लोग। लेकिन बच्चे तो बड़े होके थोड़े समझते हैं माँ ने हमारे लिए कुछ किया, वो तो लात मार देते हैं। मान लो आपके बच्चे की ओर से ऐसा हो रहा हो तो क्या चिंतन करेंगे? मैं पहले माताओं से पूछ रहा हूं, ताकि आपकी स्थिति न बिगड़े। ये बिल्कुल निश्चित है कि आपने जिन बच्चों की इतनी पालना की है उनसे आपका लगाव रहेगा ही, और मन में कुछ कामनाएं भी रहेंगी। लगाव मिटाना ये बहुत बड़ा अभ्यास चाहिए। इसके लिए मैं उसकी बात अब नहीं कर रहा हूं। क्या सोचना चाहिए? हमने अपनी संतानों के लिए अपने सब कर्तव्य पूरे किए, चाहे पालना थी, चाहे उनको पढ़ाना लिखाना था, चाहे मैरिज करनी थी, चाहे बिजनेस धंधा कराना था, नौकरियों पे भेज देना था। अब बोलो, आगे कौन बोलेगा? अब भाई बोलो, भाइयों को भी ये परीक्षा है ना। हो सकता है वो आपको घर से निकाल दे। निकालते हैं आजकल, कलयुग का अंत है। इसलिए थोड़ा पैसा अपने पास जरूर रखना है भाइयों को। ये नहीं सारा दे दो कि तुम्हारा ही तो है। जिस दिन सारा दे दिया कोई नाता नहीं, अब निकलो। ये केस बहुत हो रहे आजकल। साक्षी होना तो सहज नहीं है। आपने अपने बच्चों के लिए कर्तव्य कर दिए, वो 30 साल के हो गए, वो बड़े हो गए, मैच्योर कहते हैं, परिपक्व, समझदार। अब वो अपनी उन्नति खुद करें
अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है मनुष्य। लौकिक में भी तो भाग्य का निर्माण करना है ना। किसी को बिजनेस है, उसको बढ़ाना उसके अपने हाथ में है। वो तो बाप सदा उसके साथ नहीं रहेगा ना, उसको खुद को खुद बढ़ाना पड़ेगा। आपको जॉब दिला दी अच्छी, बस बाप का काम पूरा हो गया। अब उसमें अच्छा करना, आगे बढ़ना, प्रमोशन लेना, ये हर एक का अपना काम है। या बाप को कहेगा बच्चा मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, तुमने क्या किया मेरे लिए, कहेगा? वो कहेगा ना तुम्हारा काम है, एग्जाम दो, डिपार्टमेंटल एग्जाम दो, आगे बढ़ो, होता रहेगा। तो थोड़ा अपने को हल्का करना होगा। अंत तक चिपके रहेंगे तो चिपक ही जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अपने को मुक्त करो। एक ही 2 लाइन थी है बाबा की, बहुत सुंदर शब्द। भगवान के अलावा तो कोई बोल ही नहीं सकता। हे मुक्ति दाता बाप के बच्चों, मास्टर मुक्ति दाता, अपने को मुक्त करो। किस किस से करेंगे? कलियुगी नहीं, संसार से तो अभी मुक्त। संस्कार, ठीक बोला, तुम तो बड़े होशियार हो। तुम भी बोलेगी छोटी, इसने तो बोला। तुम कौन सी क्लास में? 5th में। देखो 5th वाले ने, मैं तो सोचा 10th में होगा तुम। 5th वाले ने कितना अच्छा बोला, कलियुगी संस्कारों से अपने को मुक्त करो। तुम बोलो, तुम कौन सी क्लास में? +1। बोलो, सोच लो, तुम बोलो। नहीं, मम्मी से पूछ लो कौन है तुम, ये बताओ इसको। बोलो माताएं, क्या किससे मुक्त होंगे? मोह को छोड़ दो, मैं कहा ना थोड़ी बड़ी बात है। मोह से मुक्ति की बात करें तो आप परेशान ही हो जाएंगे, सबसे भारी काम है। मैंने कहा ना, माँ बच्चों से कितनी गहराई से जुड़ जाती है। किसी का दोष नहीं है, वहां हम भी हों तो हमारा भी यही हाल होगा, लेकिन उसके लिए साधनाएं हैं। बाबा ने विधि बताई है, ये करो। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास वो मोह को आत्मिक प्रेम में बदल देता है। अब ये हर एक की अपनी साधना है, इसलिए मैं मोह की बात नहीं कर रहा हूं। किससे मुक्त होना है? व्यर्थ संकल्पों से। लिस्ट बना लो फटाफट, व्यर्थ संकल्पों से। और बोलेंगे आप सभी, तेरे मेरे की फीलिंग से, प्रदर्शन पर चिंतन से। सब जानते हैं आप, जरा बोलते जाओ फटाफट। परमत से। बहुत लोग आपको कहेंगे ये करो ये करो, ये क्या कर रहे हो? श्री मत पे ही चलना है, परमत क्या भी बंधन है। बोलो भाई लोग, बोलो भाई लोगों को बोलना थोड़ा। दूसरों के अवगुणी दृष्टि से। ठहरो, भाइयों को बोलना है। माताओं का तो कलश छलकने लगा, भाइयों का छलका हो जा रहा है। बोलो भाई लोग, मोबाइल से। बिल्कुल ठीक बात है, मोबाइल का भी बंधन बहुत बड़ा है। आजकल मैं तो देख रहा हूँ ये बड़ा व्यसन बनता जा रहा है, अनेकों के जीवन को नष्ट करता जा रहा है। इसी से संसार में डिप्रेशन, मानसिक रोग अति में जा रहे हैं। आज भी 2 केस आए, माताएं आई, मेरा बच्चा जवान, एंग्जाइटी एक मानसिक बीमारी है। मैं पहला ही प्रश्न पूछा, मोबाइल का बहुत रहता है, और एक और मोबाइल दूसरी ओर जा रहा है, खेल दिमाग का खत्म हो रहा है। मैंने कहा उसको छुड़ा तो छोड़ता ही नहीं, लड़ता है। क्या करे माँ बाप? ये ऐसी दुविधा वाली स्थिति आ गई है, कुछ कर ही नहीं सकता कोई। अब वो उनको मोबाइल का व्यसन, जैसे शराबी को शराब का, अफीमची को अफीम का। बचपन से सुना करते थे अफीमची, हमें समझ में नहीं आता था गांव वाले अफीमची क्या बोलते हैं, क्या होती है अफीम भाई। तो मोबाइल भी बहुत बड़ा बंधन है। अगर किसी को योगी बनना है, अपने कैरियर को सुंदर बनाना, अपने भविष्य को उज्जवल करना है, तो मोबाइल पे कम समय देना चाहिए। ऑनलाइन क्लास हुई, उसकी हम बात नहीं कर रहे, व्यर्थ की बातें। मोबाइल में गंदगी बहुत है। अब वो गंदगी देख लो
ये अच्छाई भी बहुत है, ज्ञान योग की बहुत सारी बातें, उसको देख लो। और बोलो किस किस से मुक्त? नाम मान श्यान। कितनी सुंदर बात थी कल। कौन रिपीट करेगा? रिपीट ही नहीं करेंगे, इसको धारण करेंगे। सेवाओं में अगर नाम मान और पोजीशन की इच्छा है, क्या होगा? सेवाओं में सफलता होगी ही नहीं। और सेवाओं के फील्ड में ये सबसे बड़ी माया है। बाबा ने क्या कहा? ये पोजीशन नहीं, माया की अपोजिशन है। बहुत लोग बिना पोजीशन के काम ही नहीं करते। डायरेक्टर बनाओ तो काम करूं, सेवाधारी बनाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सेवा, खुद करो। सेवाओं में ये माया का स्वरूप। गीता में भी ये बातें हैं, गीता में बड़ी गहरी बातें हैं। किसी सन्यासी में अगर पूज्य भाव है तो वो सच्चा सन्यासी नहीं है। पूज्य भाव, मेरी पूजा हो, मैं बड़ा हूं। बहुत सूक्ष्म बातें लिखी उधर भी। हम बड़े हैं, हमें मान दिया जाए, नाम के लिए सेवा करना, पोजीशन मिले, नाम हो जाए, ये सब सेवा करने से, बोलो किसी को भी होता हो, याद रखेंगे, सेवा का फल नहीं मिलता। संगम युग पर जब स्वयं ब्रह्मा भी कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूं, और शिव बाबा तो कहते ही रहते हैं। देखो शिव बाबा द सुप्रीम गॉड, जिसके ऊपर कोई नहीं है, वो हमें सिखाता भी है और प्रैक्टिकल में भी है। केवल कहने के लिए नहीं, मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं। बाबा ने साकार में कहा था, आखिर दिनों की मुरली है, तुम भक्ति में कहते थे हे भगवान मैं गुलाम तेरा। अब भगवान आके कहता है बच्चों, अब हम तो नहीं कहेंगे, पर वो कहता है बहुत, कितना निरहंकारी। कहता था पैर भी नहीं छूने हैं, ब्रह्मा बाबा भी नहीं छूने देता था, और शिव बाबा तो कहता मेरे को पैर है ही नहीं, कहां से छूओगे। इन सब चीजों से ऊपर क्यों ये करते थे दोनों? नहीं और कुछ। वो हम सबको बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखते थे कि ये मेरी आत्माएं, बोलो क्या है, होवनहार देवता। इन्होंने ही भक्ति में मेरी बहुत पूजा की, मुझे बहुत प्यार किया। ये वही हैं जिनको मैंने कल पहले राज दिया था। ये मेरे मददगार आत्माएं। बाबा के पास जब बाबा थे तो वीआईपी तो थे ही नहीं ना ज्ञान में। माताएं भी कोई अच्छे घरों की नहीं, सब गरीब। हमें याद रहता है गुड़गांव की माताएं आती थी, 10-12 थी वो, बेचारी गरीब, लंबी लंबी भी थी। एक तो बाबा जितनी लंबी थी, पुत्तू नाम था, पुत्तू माता। बाबा उसके साथ क्या डांस करें क्लास में, क्या बहलाएं। देखने वाले सोचते थे बाबा को क्या हो गया है। इन साधारण जो कुछ नहीं जानती, मेरे बाबा के अलावा उनको कुछ नहीं आता। शास्त्रों में भी है, भागवत में श्री कृष्ण को जब गोपियां छाछ के लिए नचा रही हैं और वो नाच रहा है, फिर वो छाछ देती हैं, मक्खन चटाती हैं, तो लक्ष्मी पूछ रही ऊपर नारायण से, ये क्या, आप जगत के मालिक, ये क्या, ये ग्वालिन इनके साथ। तो तुरंत सीन बदलता दिखाता है, ये पूर्व जन्म के बड़े बड़े ऋषि हैं, तपस्या कर रहे हैं, इन्होंने बहुत प्यार किया है, मुझे कुर्बानी की है, इनके प्यार का रिटर्न दे रहा हूं। फिर वही सीन आ गया। तो हमें भी लगता था जी जिन्हें बाबा बहुत प्यार कर रहा है, बताया ना वो बहुत गरीब थे बेचारे। ये अब तो गरीब हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में ये न जाने क्या थे। तो बाबा हम सबको सिखाते हैं नाम मान श्यान, ये बहुत छोटी चीजें, ये तो दुनियावी चीजें हैं ना। यहां हम सब हो गए सेवाधारी, यहां हम सब हो गए अपना और दूसरों का कल्याण करने वाले, हम हो गए केवल देने वाले। मान श्यान चाहने वाले तो क्या हो गए?
मांगने वाले बेगर्स हो गए वो, उनके पास रॉयल्टी नहीं हो सकती। दो बातों पर चिंतन और करते रहना, रॉयल अलबेलापन और रॉयल आलस्य। क्या क्या आता है आलस्य और अलबेलापन? कर लेंगे ना, आज बहुत ठंड है, अरे आज नहीं उठते सवेरे, क्या है, कोई ये थोड़ा है बाबा ने कहा सवेरे, उन्होंने तो कहा निरंतर मुझे याद करो, बाद में करेंगे। ठंड में उठ के जरूरी है क्या याद करना? नहाना बड़ा मुश्किल काम है, ठंड बहुत हो रही है। रजाई प्यारी, राजाई प्यारी, क्या अभी रजाई चाहिए, राजाई बाद में देखेंगे। रॉयल संकल्प होते हैं ना। अरे देखो वो 20 साल से हैं, उन्होंने क्या किया है, सब ठीक है। हमें तो बैलेंस रखना, घर को भी देखना, बाबा को भी देखना, थोड़ा थोड़ा ही ठीक है। जो बहुत बुद्धिमान होते हैं ना, वो कहा करते, कई आते हैं, ज्यादा न घुसो किसी में भी, थोड़ा थोड़ा रहो। उन्हें पता ही नहीं कि भगवान सब कुछ देने आया है। यहाँ नहीं घुसोगे तो माया में घुस जाओगे, सब कुछ चला जाएगा। अपने को जो बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उनमें रायल अलबेलापन और आलस भी रहता है। हमें थोड़ा 8 की माला में आना, आज जो मिलेगा ठीक है। आज बाबा ने कहा स्वर्ग में सबको सुख होगा, सब भरपूर होंगे, गरीबों के पास भी अथाह धन संपदा होगी। तो ये संकल्प जो मुरलियों में ही आते हैं, अलबेले और आलस का शिकार बना देते हैं बहुत आत्माओं को। इससे बचना है हमें। भविष्य में मिले न मिले उसको छोड़कर वर्तमान पुरुषार्थ का सुख बहुत बड़ा है। वर्तमान को हम इतना सुंदर बना दें कि जीने को मन करे। बाबा को कहते न रहे जल्दी विनाश करो, घर जाना है, यहीं रहें, संगम और लंबा हो जाए थोड़ा। इतना सुख अपने में भर दें, ईश्वरीय सुख, और अपने को इतना पावरफुल बना दें कि आने वाली परिस्थितियों में हम आराम से सब कुछ साक्षी होके देख सकें। परेशान न हो जाएं, भयभीत न हो जाएं, दुखी न हो जाएं। दुख बढ़ता जा रहा है, समस्याएं बढ़ती जा रही, एक ही साथ फिर तूफान आने वाला है। कौन सा? देख लेना, माया का नहीं। अब तो प्रकृति के तूफान ज्यादा आएंगे। एक ही साथ ऐसे बड़े तूफान आएंगे, सबकी जड़ें हिला देंगे। जो पावरफुल बने होंगे वो दूसरों को मदद करेंगे। इसलिए भविष्य कुछ भी मिलेगा, वहां तो मौज ही मौज है। स्वर्ग में तो जाएंगे, बाबा कह रहा है एक बूंद लेने वाले भी स्वर्ग में जाएंगे, था ना 2-3 दिन पहले मुरली में। लेकिन हमें बूंद से थोड़ा ही हमारा पेट भरेगा या भर जाएगा। बूंद ही काफी है या सागर को हप करेंगे? कौन कौन हप करना चाहेंगे? अरे वाह, फिर तो सागर सूख जाएगा, अब तो बहुत है। सब कुछ ले लेना है बाबा से। सागर को हप करने के लिए चाहिए कैसी बुद्धि? स्वच्छ बुद्धि। ये सबसे सुंदर और सूक्ष्म काम है कि अपनी बुद्धि में हमने क्या क्या भरा है। सूक्ष्म बात चेक कर लेना, हमारा इनर वर्ल्ड, अंदर का संसार हमने कैसा बनाया है। जो इंग्लिश जानते हैं वो इस शब्द को समझ लेंगे। इनर वर्ल्ड, आंतरिक संसार कैसा बनाया है हमने अपना अंदर का संसार। बाहर का संसार अलग, जो बाहर का संसार है वही मेरे अंदर का भी संसार है, या मेरा अंदर का संसार संगम युग वाला है, बाहर तो कलयुग वाला संसार है। तो इस अंदर के संसार को स्वच्छ करेंगे। भावनाएं कैसी भरी हैं, संकल्प कैसे भरे हैं, दृष्टि कैसी बनाई है, बदले की भावना है या सुख देने की भावना है, महान बनने के इरादे हैं या जो मिलेगा उसी में राजी रहने का संकल्प है। इनर वर्ल्ड, उसमें ईर्ष्या द्वेष भरी है या सद्भावनाएं भरी हैं, चेक करेंगे और अपने इस इनर वर्ल्ड को, आंतरिक संसार को
श्रेष्ठ बनाएंगे। संसार में सुख या दुख है ना, ऐसा संसार बनाएंगे जो हम भी सुखी रहें और हमारे वाइब्रेशंस में आने वाले सभी सुखी हो जाएं। अब थोड़ी सी नजर डालने प्यार का रिटर्न कैसे देंगे। शब्द बहुत अच्छे थे बाबा के। रिटर्न देंगे खुद को। टर्न, टर्न माना बदलना। खुद को बदलेंगे। क्या? खुद को बदलना तो ठीक है, सब ने सुन लिया। खुद को टर्न करो। आज जितने लोग नीचे मिलने आए सब ने बताया प्यार बाबा के प्यार का रिटर्न देंगे खुद को टर्न करके। मैंने कहा क्या टर्न करोगी ये पता नहीं। बाबा के शब्द बहुत अच्छे लगे। कितनी अच्छी भाषा है बाबा की। पढ़ा कहीं नहीं है पर साहित्यिक लैंग्वेज बोलता है। भगवान की भाषा बड़ी साहित्यिक है। किसमें टर्न? टर्न माना चेंज लाएंगे अपने में, अपने को परिवर्तन करेंगे। संकल्प करें मुझे अपने में ये परिवर्तन लाना है। ये क्या? खुद सोच लो। अपनी कमी का ज्ञान होना, उसको भरने की विधि का ज्ञान होना, ये बहुत आवश्यक होता है। मान लो किसी को क्रोध आता है तो इसको कैसे छोड़ें। किसी की बुरे बोलने के संस्कार हैं, कैसे छोड़ें। किसी का छोटी छोटी बातों में दुखी रहने का संस्कार है, कैसे इससे बाहर आएं। किसी को फीलिंग का संस्कार है, किसी का जल्दी जल्दी मूड ऑफ होता है, ये संस्कार है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। किसी को बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं संसार की, ये भी आ जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए। धन की इच्छा ज्यादा, फलाने के पास इतना है। धन वालों की बात सुनाऊं? आज एक युगल मेरे पास है, टीचर लाई, बहुत धनवान, आप सोच नहीं सकते कितने, बहुत बहुत धनवान, लेकिन केवल पति पत्नी, बच्चे नहीं। अब पत्नी का हाल 60 साल की हुई होगी, 60 की। पत्नी का हाल मानसिक रूप से डाउन हो रही है। वो बहन जी मुझे कहती इन्हें पक्का करा दो, ये बाबा को अपना वारिस बना लें, सारा यज्ञ चल जाएगा इससे ही। मैंने कहा यज्ञ एक व्यक्ति से नहीं चलता बहन जी, यज्ञ तो गरीबों से चलता है। चलता है या एक ही व्यक्ति 1 लाख करोड़ दे दे और सब मजे में रहें? नहीं, और बाबा को स्वीकार ही नहीं, क्योंकि ये यज्ञ हम सबका है। आप यज्ञ में 100 रुपए लगाएंगे तो आपको एक नशा होगा, मेरा है। और एक ने लगा दिया और आप खाने आ गए मुफ्त में, खा पी के चले जाएंगे। कोई यज्ञ से भावना नहीं बनेगी, और भावनाओं का बड़ा भारी महत्व है। सुना दूं थोड़े में। ओम शांति भवन बन रहा था, तब यज्ञ धनवान नहीं था, बिल्कुल साधारण। 81 की बात है, 80-81। गुजराती लोग आ रहे थे ज्ञान में, विदेश के। गुजराती लोग साहूकार होते हैं जो विदेश में रहते हैं। वहां के रहने वाले साहूकार कम होते हैं, जो आम व्यक्ति है ना, वो तो कमाया और खाया, ओम शांति। और भारत वालों में थोड़ा जमा करने का संस्कार होता है। तो 2-4 ने दादी को कहा कि दादी सबको कहती थी ना, भाई ये बन रहा ओम शांति भवन, खर्च होगा, सब मदद करो। उनको ये सुन के अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा दादी आप क्यों कह रही हो, हम बनवा देते हैं ना। दादी बहुत बुद्धिमान थी। मैं कई बार उनकी बुद्धिमानी को देख के सोचता था हमारे पास तो कुछ भी बुद्धि नहीं है। उत्तर दिया, इसमें सबकी पाई पाई लगेगी, तो जब भी वो यहाँ आएंगे वो कहेंगे हमारा ओम शांति भवन। तुमने बना दिया तो वो सबका ओम शांति भवन नहीं होगा। और ऐसा जो मदद करते हैं वो थोड़ा बहुत अधिकार भी रखते हैं, फिर वो बाबा नहीं चाहते। सबका है ये यज्ञ, सबका, गरीबों का पहले। तो हम सभी अपने को टर्न करेंगे,
चेंज करेंगे। सभी विचार कर लें, किस बात में मुझे स्वयं को बदलना है। विचार ठंडे हैं, आलस है, कुछ करने की उमंग उत्साह नहीं है मन में। ठीक करें अपने को। भगवान आया है दाता, खुले हाथ देने के लिए। अब यदि उससे नहीं लिया तो भक्ति में मांगते रहेंगे, सुनवाई नहीं होगी। वो कहेगा जब मैं देने आया था तब तुमने मेरी नहीं सुनी। आगे तो खुद सोच लो। भक्ति में तो पता भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं पता होगा सुनता है या नहीं। फिर लोग गुस्से में यही कहते हैं हमारे तो भगवान भी नहीं सुनता। और वो मुस्कुराता है कि जब मैं सुना रहा था तुमने कान बंद कर लिए थे। अब सोच लो, भगवान सुना रहा है, सब कुछ देने आ गया है, विधि भी खुद बता रहा है। मुझे एक बाबा की बात सुन के बहुत ही सुंदर लगा, वंडर भी और बहुत सुंदर भी। बाबा ने कहा, बाप को प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। मैं सोचता, देखो बंधने को तैयार है भगवान, और मुझे कैसे बांधो ये भी बता रहा है, फिर भी सब नहीं बांध पाते। प्यार और अधिकार दोनों बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, क्योंकि निराकार है। निराकार से प्यार करना सूक्ष्म बात है, साकार से श्री कृष्ण से प्यार करना इजी होता है। निराकार के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। शंकराचार्य ने शुरू किया था ये सब, उसने दूसरा भी शुरू किया था, सब एक ही एक हैं, किसी को समझ में नहीं आया। भक्ति भी छूट गई, सूखापन आ गया था भक्ति में। 200 साल तक भक्ति भी जैसे लोप सी हो गई थी शंकराचार्य के बाद। 200 साल के बाद रामानुजाचार्य हुए, उन्होंने उसको दूसरा रूप देके भक्ति को बढ़ावा दिया। जरूरी था ना, समय पर भक्ति बहुत आवश्यक थी। तो बाबा सब कुछ देने आया है। सोच लो, कल सवेरे उठते ही और आज सोने से पहले याद करना, मैं बहुत भाग्यवान हूं। मैं ही थी, मैं ही हूं, मैं ही बनूंगा। नशा हो जाए, मुक्त करना है अपने को। खुद मुक्त नहीं करेंगे तो जबरदस्ती मुक्त होंगे, और जबरदस्ती मुक्त होना बहुत महंगा पड़ेगा, भारी। खींच के अलग किया जाए बहुत कष्ट होता है। इसलिए ज्ञान युक्त होकर सभी अपने को टर्न करें, अपने में कोई एक चेंज लाना। आप यहाँ आए हैं, कोई एक परिवर्तन, एक बस, जो यादगार बनी जाए कि भक्ति में गए थे, ये एक चीज सीख कर आए हैं, ये अपने में बदल कर आए हैं। तो बहुत सुंदर यात्रा होगी जीवन की, और संगम युग हंसते गाते बीतेगा। ओम शांति।